हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 18 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी जो जुलाई का मंथ है वो धीरे धीरे आधे से ज्यादा खत्म हो गया। अब जो जिन किसान भाइयों ने बारिश की वजह से अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई नहीं कर पाई है, तो किसान भाई जो है अब जो है मध्यम वाली, क्योंकि किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई जो होती है 3 प्रकार से करते हैं, अगैती, मध्यम, पछैती। तो अभी भी जो है किसान भाइयों, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोग जो अगैती सब्जियों की बुवाई करेंगे। और उसके बाद में जैसे ही अगस्त होगा, तो अगस्त के मंथ में किसान भाइयों हम जो है मंथ में जो है मध्यम वर्गीय जो हमारी सब्जियां होंगी इनकी हम बुवाई व रोपाई करेंगे। तो अभी भी जुलाई के अंत तक हम लोग जो अगैती सब्जियों में ही बुवाई व रोपाई करेंगे। तो जो है किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी भी बेस्ट सब्जियों की रोपाई व बुवाई नहीं कर पाए किसी कारण बस, क्योंकि या तो आपका जो खेत अभी तक खाली नहीं हुआ, आपका प्लॉट खाली नहीं हुआ, या तो बारिश की वजह से, तो उन किसान भाइयों के लिए अभी भी मौका है। हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि इनमें ना तो ज्यादा खर्चा है और ना तो ज्यादा समय लगता है। जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई जो है लगभग में लास्ट जुलाई के आसपास से आप लोग जो 10 अगस्त के आसपास में ही कर देंगे, तो आने वाले समय में मात्र और मात्र 30 से लेकर के 3540 दिन में आपकी जो ये सब्जियां तैयार होकर के एक बम्पर कमाई आपको देकर के जाएंगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, बुवाई का बेस्ट समय क्या होगा, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी, किस प्रकार से हम भूमि को तैयार करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे, और जो है किसान साथियों क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, कितने समय में हमारी जो सब्जियां तैयार हो जाएंगी, और जो है कि पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में हमारी जो सब्जियां कितनी लागत आने वाली है, कितना जो है हमको लाभ मिलेगा 1 एकड़ के खेत में सब्जियों की खेती करने के बाद में। किसान भाइयों A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से 2 ऐसी सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इनकी जो है बुवाई जो है लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, यानी 31 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, बिल्कुल 0 लागत में। तो हाँ, बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके नए किसान भाइयों के लिए, क्योंकि नए किसान भाइयों में सबसे ज्यादा ये डर रहता है कि हमको ज्यादा लागत भी ना लगाने पड़े और कम समय में हमारी जो सब्जियां हैं तैयार भी हो जाए और मार्केट में जाकर के एक अच्छे रेट भी मिले। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, इन सब्जियों में मार्केट में अच्छे रेट भी मिलेंगे और जो है किसान भाइयों कम समय में भी तैयार होंगे, कम लागत भी लगेगी, कम खर्चा भी आएगा। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको जो खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। इस टाइम पर यानी जो है बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश के सीजन में किसी भी फसल की बुवाई और रोपाई करने के लिए हमको जो है एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या कि सबसे पहले हमको जो बेस्ट भूमि का चयन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ज्यादा जो मोटी मृदाएं होंगी जिसमें जल भराव की समस्याएं होंगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की बरसात के मौसम की सब्जी की बुवाई व रोपाई नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। तो इन सब्जियों के लिए हमको जो है किसान भाइयों बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में भी होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम इन सब्जियों की सफलता पूर्वक खेती कर सकते हैं प्यारे किसान साथियों। तो अच्छी तरीका से भूमि का चयन करने के बाद में किसान साथियों अब जो है हमको, जैसे कि हमारा प्लॉट खाली हो चुका है, मूंगफली की भी ज्यादातर है किसान भाइयों की जायद की सीजन की जो पछैती बुवाइयां थी तो वो भी समाप्त हो चुकी होगी। अब अच्छी तरीके से खेत की सफाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन सब्जियों की बुवाई करने के लिए हमको जो खेत की तैयारी अच्छी ढंग से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी उत्तम होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम खेत की सफाई कर देंगे।
खेत की सफाई में जो किसान साथियों इस टाइम पर विभिन्न प्रकार की खरपतवार हो जाते हैं बरसात के मौसम में, गांजा, दूब घास और जो खरतुआ रतुआ वगैरह जो हो जाते हैं, तो इन चीजों को काट करके हम खेत के बाहर फेंक देंगे और अच्छी तरीके से एक जो प्रथम गहरी जुताई होगी वो हमको कल्टीवेटर या हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हमको जो कुछ खाद मिला देनी है। खाद में हमारी जो बर्मी कंपोजिट की खाद होगी किसान साथियों, वो जो है लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत के लिए ले लेंगे। 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 2 दिन के आसपास में एकदम से ओपन जो है खेत को ढील लेंगे, बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में लास्ट में लगभग में 2 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील लेंगे। खेत को ऐसे ही ढीलने के बाद में किसान भाइयों आप जो है हमको लगभग में 2 दिन के बाद में कुछ पोषक तत्व मिला देना बहुत जरूरी है। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो यूरिया की खाद लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी मोनोजिंक हो जाएगी। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में लगभग में 2 जुताइयां आपको जो कल्टीवेटर से और एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी किसान भाइयों हो जाएगी आपकी रूटावेटर से, क्योंकि लास्ट की जुताई बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसान भाइयों। रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा आवश्यक ये होता है किसान साथियों, छोटे मोटे खरपतवार होंगे वो भी कट जाएंगे, छोटे मोटे ढेले होंगे वो अच्छी तरीके से जो मिश्रण बन जाएगा, जो हमने खाद व पोषक तत्वों का मिश्रण मिलाया था वो अच्छी तरीके से समतल तरीका से आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा और एक मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अब जो किसान साथियों इन तरीका से हमारा जो खेत है बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब यहाँ पर चयन करेंगे सबसे पहले एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बरसात के मौसम की सबसे अच्छी मार्केट में रेट देने वाली मूली की खेती। मूली की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है और एक अच्छा खासा भयंकर उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो इसके के लिए हमको जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है, जैसे कि पूसा सुप्रिया सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इस टाइम की, आप लोग जो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। अब जो है आपको इसमें करनी है बुवाई। बुवाई आप लोग जो है हल्के हाथों से बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों आप जो है उसमें बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर की सहायता से खेत को ऐसे कूड़नमा बनवा देंगे। जैसे कि बुवाई कर देंगे, बुवाई करने के बाद में आप लोग जो है उसमें कूड़नमा बनवा देंगे कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से जो है बुवाई कराने के बाद में किसान भाइयों आप लोगों को उसमें जो है क्यारी बना सकते हैं। और जो किसान भाई बिल्कुल समतल भूमि में करना चाहते हैं तो वो भी जो है पाटा लगा देंगे। उसके बाद में पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो क्यारी बनाएंगे, क्यारी की जो एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी किसान भाई लगभग में आपको जो है 1.5 से लेकर के 2 मीटर रखनी है और जो लंबाई होगी वो खेत के अनुसार रख लेंगे। अच्छी तरीका से नाली से खेत की नाली व क्यारी बनाने के बाद में, क्योंकि समय के अनुसार या ज्यादा बारिश हो जाती है खेत के बाहर भी निकालना बहुत जरूरी होता है और समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तो खेत में समय के अनुसार पानी देना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमको एक जो है क्यारी के बाद में एक नाली बनाना अति आवश्यक होता है साथियों। तो इन चीजों को है कार्य पूर्ण करने के बाद में लगभग में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार अच्छी तरीके से बुवाई की गई मूली की खेती आपकी जो है 4 से लेकर के 6 दिन में अंकुरण होकर के ऊपर आ जाएगी। ऊपर अंकुरण होकर के आने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको खेत के आसपास में अच्छी तरीका से जो है निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूली की खेती एक सबसे ज्यादा अच्छी खेती होती है। इसकी मार्केट में डिमांड के साथ साथ में खेत के आसपास में नुकसान होने की ज्यादा आशंकाएं रहती हैं, जैसे कि जंगली जानवर हुए। जंगली जानवर में किसान साथियों आपके जो जंगली गाय हुए, नील गाय हुए, जंगली सियार वगैरह हुए, तो इन चीजों से जो है किसान भाइयों हमको खेती को बचाना अति आवश्यक है। तो इसके लिए खेत में हमको जो है कांटे के जो लोहे वाले नुकीले तार वगैरह जो होते हैं उनको लगा देंगे तो आपकी जो फसल अच्छी तरीके से सुरक्षित बनी रहेगी। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से लगाने के बाद में जैसे जैसे हमारी जो धीरे धीरे फसल है 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो किसी भी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे, या जो है बुवाई के टाइम पर ही जो किसान भाई स्टैंप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, अन्यथा न डालें तब भी अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद में आपको जो हल्के हाथों से या खुरपी की सहायता से जो पतली वाली खुरपी आती है उसकी सहायता से खेत में अच्छी तरीके से खेत को जो है खरपतवार की जो है निराई गुड़ाई करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे।
खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको अच्छी तरीका से निराई गुड़ाई करने के बाद में समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तो 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। अब जो है किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें जो है एक कीड़ा लग जाता है जो हमारी मूली की पत्तियों को खा करके एकदम से चल्लीनुमा बना देता है, जिससे क्वालिटी उनकी खराब हो जाती है, मार्केट में डिमांड घट जाती है, रेट भी कम हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके के लिए 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर हमको जो है खेत में जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई आती है तो इसको लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम दवाई लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकियां आपको जो है शाम के टाइम पर 1 एकड़ के खेत में छिड़काव कर देंगे। इससे ये जो हमारा कीड़ा होगा वो खत्म हो जाएगा, हमारी पत्तियां अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेंगी, हरी रहेंगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मार्केट में रेट अच्छी देखने को मिलेगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे जैसे हमारी जो है सब्जी है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, जड़ अच्छी तरीके से मोटी हो जाएगी तो 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमको जो है मूली की खेती से प्रथम खुदाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो खुदाई है लगभग 4 से लेकर के 6 बार में हम करेंगे। जिस मूली की जो जड़ होगी वो अच्छी बन जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, कि उसी की मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे और थोड़ा वजन भी अच्छा हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक मूली की जो है लगभग में मोटाई अच्छी होनी चाहिए, पत्ते हरे भरे होने चाहिए। तो किसान साथियों 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर हमको जो मूली की खेती से प्रथम उखाड़ाई कर लेना चाहिए, प्रथम खुदाई कर लेना चाहिए। खोदने के बाद में अच्छी तरीके से इसकी सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। अब जो है किसान साथियों मार्केट में आने वाले समय में जो मूली की भाव रेट है लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको जो है मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बुआई के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन में आपकी जो है मूली की खेती तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते तो अच्छी तरीका से की गई मूली की खेती 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत में एक भयंकर उत्पादन देकर के जाती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। पूरे 1 एकड़ के खेत में आपकी जो मूली की खेती तैयार होने में 10 से लेकर के 15,000 रुपए का जो है आपको खर्चा आने वाला है और आपको अच्छा उत्पादन के साथ साथ में अच्छे रेट मिल जाते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए की मुनाफा बिल्कुल आसानी से हो सकती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप एक जो है हिस्से में मूली की खेती की बुवाई अवश्य करें, ये आपको जो है बम्पर मुनाफा देकर के जाएगी। तो आप लोग जो है इस प्रकार से मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि मैं उस जो है समस्या का 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर सकूं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम 2 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा आपकी जो है पालक की खेती। पालक की भी खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी पत्ती वाली ये जो खेती होती है इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, उत्पादन भी हमको भयंकर देखने को मिलता है। तो इसकी अच्छी तरीके से खेत की स्वयं अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। अब इनका जो हमको छिड़काव करने के बाद में कल्टीवेटर की सहायता से अच्छी तरीके से पाटा लगाएंगे और हल्की मात्रा में इसकी जो है जुताई करवा देंगे। जुताई कराने के बाद में पाटा लगा देंगे ताकि जो है छिड़काव से ही इसकी जो बुवाई अच्छी रहती है। अब जो है किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन में इसकी भी जो फसल सेम तरीका से जम आएगी। जमने के बाद में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर ये जो है फसल में इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो इनके बचाव के लिए हमको जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर और सभी खरपतवार निकाल कर बाहर फेंक देंगे। और फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे 1 एकड़ के खेत के लिए, और जो है लगभग में आपको 5 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद लेनी है। इन सभी यूरिया और डीएपी को मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा आपकी जो पत्तियों का फैलाव होगा वो अच्छा हो जाएगा, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, पत्तियों का जो कलर होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, जिसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, रेट आपको देखने को अच्छा मिलेगा। इसकी भी जो कटाई है लगभग में बुवाई के 35 से लेकर के 40 दिन में आपको जो प्रथम कटाई देखने को मिल जाती है पालक से। 1 एकड़ के खेत में आपको जो इसके उत्पादन की बात करते हैं पालक से तो लगभग 80 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में आपको जो एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं बिना किसी जो है किसान साथियों नुकसान हुए। ज्यादातर कभी कभी हमारे जो खेत में नुकसान हो जाते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है घट जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके खर्चा की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए में हमारी जो है ये जो है सब्जियां तैयार हो जाती है। मार्केट में रेट की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके जो मार्केट में रेट भी मिल जाते हैं। तो
तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। यदि आप लोग जो किसान साथियों सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई कर रहे हैं, विगत वर्षों में कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपको जो है एक हिस्से में इन दोनों सब्जियों की जो है बुवाई करना अति आवश्यक है। ये कम खर्चे वाली, कम समय में तैयार होने वाली, एक बम्पर मुनाफा देकर के जाने वाली सब्जियां हैं। तो आप लोग जो है इन दोनों सब्जियों को अच्छी तरीके से लगाएं। हमारे द्वारा बताई हुई ये दोनों सब्जियों के बारे में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी साथ में आपको जो वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए आज की जो वीडियो है वो यही तक रखेंगे, मिलेगी कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपका जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित कर सकूं। आज की जो वीडियो यही तक रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।